कांग्रेस के हमारे साथी तो उन पंचतीर्थों को कभी जाके उनके दर्शन भी नहीं करे होंगे, क्योंकि केवल आप दिखावा करते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो बाबा साहब के लिए समर्पित है, बाबा साहब के विचारों के लिए समर्पित है। इसीलिए बाबा साहब के पंचतीर्थों का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। आजकल कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी अपनी जाति बताते हैं, कभी अब उन्हें गोत्र भी बताते हैं, और कभी वो अपना जनेऊ भी दिखाते हैं, लेकिन वो समय समय पर अपना चेहरा और अपनी बातें बदलते रहते हैं। एक बार वो जनेऊ दिखाते थे, जाति बताई, गोत्र बताया, लेकिन आजकल उनको ओबीसी याद आ रहा है। लेकिन ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है? नेहरू जी ने जिस जनगणना की वो बात आज कर रहे हैं, नेहरू जी के विचार क्या थे उस पे? नेहरू जी ने उसके बारे में कहा क्या था? कभी कम से कम उसको तो पढ़ लेते। नेहरू जी ने कहा था, आजादी के बाद नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी और ने नहीं किया था, ये देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, ये किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, और ओबीसी की बात भी करना चाहता हूं। 3 आयोग बने आजादी के बाद। 3 आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आपके? पहले आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने? कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की? और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी हुई तो राजीव गांधी जी ने उसका विरोध किया था। यह किसी और ने विरोध नहीं किया था, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। आज आप ओबीसी की बात करते हैं, जिस ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात और तीनों रिपोर्टों को जो आपके शासन में आई थी, जो आपके समय की थी, आपको लागू करने से किसने रोका था? हां, आपको एक परेशानी है कि इस देश के बैकवर्ड समाज का सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को प्रथम बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला। ये आपको बर्दाश्त नहीं, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी तो बस अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो बहस का उत्तर देंगे। सोमवार को लोकसभा में 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था। 370 बीजेपी, 400 एनडीए। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। मौसमी, क्या उम्मीद करें, क्या बोल सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं, कैसे विपक्ष को घेर सकते हैं? श्वेत पत्र की भी बात आ रही है, पूरी बात बताइए। बिल्कुल, देखिए सईद, अब बीजेपी के सांसद तो यही कह रहे हैं कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और वो दिए में जान तो नरेंद्र मोदी में ही है जो 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो बीजेपी के सांसद अब देखिए हर वक्त जैसे ही प्रधानमंत्री राज्यसभा में आए तो हलचल तेज हो गई ट्रेजरी बेंचेस में, और एक उत्साह और जोश ट्रेजरी बेंचेस में नजर आ रहा है। जिस तरह से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की रीलॉन्च का जिक्र किया, तो एक तरफ मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करें, कैसे ये भानुमति का कुनबा है, कैसे इंडिया का जो दल है, इंडिया ब्लॉक है, वो टूटता जा रहा है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री अपने ही अंदाज में करेंगे। बीजेपी के ट्रम्प कार्ड कहे जाते हैं, मास्टर ब्लास्टर, प्रखर वक्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्योंकि उनकी आखिरी स्पीच है अपर हाउस में, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, तो पूरे अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में मोदी की गारंटियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ये बताया जा रहा है कि अपना ये चुनावी भाषण जो है लॉन्च करेंगे। मौसमी, बिल्कुल ठीक बात है, आपने अंत में कह ही दिया चुनावी भाषण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे
तो उन्होंने 370 बीजेपी, 400 एनडीए, ये तो रख दिया बिल्कुल लक्ष्य यहां पर सामने। लेकिन आपको लगता है कि वो चुनावी भाषण में क्या बातें होंगी, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर मोदी का जोर रहेगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प है, कल जो घटा राज्यसभा में, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सही जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा कि वो 100 साल और जिए, मैं तो 10 महीने का प्रधानमंत्री था, मेरी तुलना नहीं हो सकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और कांग्रेस की गारंटियां खराब है और मोदी की गारंटी की क्या बात है। तो अपने आप में जिस तरह का सर्टिफिकेट एक पूर्व प्रधानमंत्री उसी हाउस ऑफ एल्डर्स में देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे, विपक्ष ज्यादा तादाद में होगा। हालांकि इंडिया ब्लॉक भी अब बटा हुआ है, देखना होगा किस तरह से प्रधानमंत्री के हमलों का सामना करते हैं। पर आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके, मेक इन इंडिया से लेके, वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री सरकारी जो सारी 10 साल का खाका रखेंगे, 5 साल का नहीं 10 साल का खाका जनता के सामने रखेंगे, डायरेक्ट जनता से इस राज्यसभा के पटल से संवाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बाद चुनावी मौसम जो है वो शुरू हो जाएगा। और जैसा कि उन्होंने लोकसभा भी कहा कि लगभग 100 दिन रह गए हैं चुनाव को और अभी भी कांग्रेस सुस्त पड़ी है, स्लो मोशन में है और इनके युवराज यात्रा कर रहे हैं, आधे लोग यहाँ पे है नहीं। और कांग्रेस में परिवारवाद का भी जिक्र हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने का परिवारवाद ने ना सिर्फ कांग्रेस को बर्बाद किया, खड़गे और आजाद जैसे नेताओं को बर्बाद किया, बल्कि देश की उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा। और ये भी उन्होंने जताया और बताया कि कैसे कांग्रेस का एक परिवारवाद बाकी जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं उनसे अलग है। जी, बिल्कुल ठीक है।